अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुश आमदीद। आज की क्लास में हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, तो चलिए आए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगो डिज़ाइन करते हैं। लोगो के बड़े सारे जो हैं टाइप्स हैं, 3D भी है, इसमें मिनिमलिस्ट लोगो भी होता है, सिंपल लोगो डिज़ाइन भी होता है। तो आज की क्लास जो है वो सिंपल लोगो डिज़ाइन के हवाले से है, और उसमें जो है सिंपल लोगो बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इंशाल्लाह यहाँ से आप सीखना स्टार्ट करें, आगे जाके अच्छे मज़ीद लोगो तैयार करेंगे। ये पेन टूल है, इसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मगर लोगो जो है बनाने के लिए हमें सबसे पहले लोगो जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। कंपनीज क्या काम करती है, उसका नाम क्या है, उस हिसाब से जो है लोगो डिज़ाइन होता है। कंपनी की सर्विसेज क्या है, इसको भी देखना होता है। हर चीज़ को जो है देखकर किस चीज़ के बारे में कंपनी जो है वो काम करती है, किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी इसकी है कंपनी की, ये सारी चीज़ें देखकर उसके मुताबिक फिर हमने लोगो डिज़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम उसका स्केच तैयार करते हैं। तो अगर आपके पास आप पेपर से हैंड राइटिंग वर्क करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, उस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने पेपर वर्क किया हुआ है पहले से मुकम्मल, या नहीं करना चाहते तो इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको जो है ये मैंने एक विंडो ओपन की है, यहाँ से नई फाइल में ले लेता हूँ, नई फाइल ओपन करता हूँ। ये सेटिंग्स आपके सामने हैं, इसकी सेटिंग मैं कस्टम करूँगा। कस्टम सेटिंग रख के उस हिसाब से मैं जो है इसका डिज़ाइन तैयार करूँगा। यहाँ से कोई आप अपने मुताबिक जो आपने लेना है पेपर वो साइज़ सेलेक्ट कर लें। मैंने लेटर सेलेक्ट किया हुआ है। बहरहाल मैं अब इसमें कस्टम जो है एंटर करूँगा तो मेरा उस हिसाब से वो कस्टम में शो करेगा कि मुझे जो इस वक्त विड्थ और हाइट चाहिए वो इस हिसाब से चाहिए। मैं इसको ओके करूँगा। इसके अलावा ये साइड से आप इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अगर आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख लें, जिस तरह यानी कि आपको आसानी रहे बनाने में। तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये विंडो हमारे सामने खुल गई है। अब ये विंडो जो है इसमें हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसका हमने सबसे पहले जो है तयन करना है। यहाँ पे हमने अपनी स्मार्ट गाइड और स्नैप टू गाइड जो है ये चीज़ें जो हैं हमने अपनी ऑन कर लेनी है, और उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो है हमने ड्रॉ करना है लोगो। तो वो मैं आपको चलें बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको सिंपल जो है लोगो डिज़ाइन करने का तरीका बताता हूँ कि सिंपल लोगो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ये ऊपर 100% इसका CM BY की ये इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है डॉक्यूमेंट की। यहाँ से मैंने पेन टूल लिया, यहाँ से हम इससे कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहें तो किस तरीके से हम ड्रा करते हैं। व्यू में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके हम ये गाइडलाइन ऑन करेंगे, और उसके बाद हम इसको स्नैप टू गाइडलाइन करेंगे। तो इस तरह से ये गाइडलाइन जो है हमने इसमें रह के काम करना है। स्मार्ट गाइडलाइन हमने ऑन की है, ये देखें टिक इसके साथ लगा हुआ है। अब हमने दूसरी जो ऑप्शन है वो स्नैप टू गाइडलाइन ये नीचे है, इसको हमने ओके कर लिया। तो ये हमारी इस तरीके से ये गाइडलाइन आ जाएगी, और ये आप देख रहे हैं कि गाइडलाइन हमें यहाँ पे शो हो चुकी है। अब इस गाइडलाइन में रहते हुए हम किस तरीके से काम करेंगे। मैं पेन टूल लेता हूँ, इससे मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इस कॉर्नर से अगर आप कर रहे हैं या इस कॉर्नर से कर रहे हैं, अपने कॉर्नर्स का जो है वो हिसाब लाजमी इसमें रखना है।
क्योंकि कॉर्नर से बाहर आपने वो ड्रा नहीं करना। कॉर्नर में रहकर अगर आप ड्रा करेंगे तो आपका लोगो जो है परफेक्ट बनेगा, शेप परफेक्ट बनेगी और उसमें खूबसूरती भी जो है वो अच्छी आएगी। तो जब आप लोगो डिज़ाइन करेंगे तो इसमें अपने पॉइंट्स का, जो इसमें कॉर्नर्स हैं, जो इसमें लाइंस हैं, उसका ख्याल रखना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस हिस्से में मैं कोई लोगो बनाना चाह रहा हूँ तो इस पॉइंट में जो है, इसी पॉइंट से शुरू करके और नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने इसको एंड करना है वो पॉइंट मैं पेन टूल ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ या इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से मैं लोगो ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ। इस तरीके से फिर मैं इस कॉर्नर में करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस लाइन के साथ और यहाँ से फिर सेंटर में ये जो लाइन ऊपर वाली आ रही है इसके यहाँ पे क्लिक करके, ठहरे थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर रख के ऐसे क्लिक करें और फिर इसके यहाँ पे इस गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ से इससे हम मिला देंगे तो ये हमारा वी जो है शेप का एक ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसके साथ जो है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अपने पॉइंट टू पॉइंट मिलाने हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख रहा हूँ। इसकी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इसको अंडू कर देता हूँ, क्योंकि जो गाइडलाइन के मुताबिक हमने पहले बनाया है उसी के मुताबिक हम रहने देते हैं। अच्छा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। अब इसके नीचे वाले हिस्से को हम बनाएंगे तो हम यहाँ से जो है नीचे वाला हिस्सा इस पॉइंट से अगर आप ड्रा करेंगे, ये जो लाइन आ रही है इसके सामने बिल्कुल आपने रखनी है। ठहरे, इसको मैं दोबारा से सीक्वेंस में ले आऊँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे और यहाँ से इस कॉर्नर पे। कॉर्नर बिल्कुल आपने जो है एक्यूरेट रख के आपने लगाने हैं। थोड़ी सी मेहनत तो होगी मगर इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो शेप है उसकी वो परफेक्ट निकल के आएगी। तो यहाँ से इसके बाद में इसका पॉइंट जो है थोड़ा सा चलें लगा के देखते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है ऐसे। तो ये हमारी एक वी शेप तैयार हो चुकी है। अब इसके नीचे वाला जो हमने हिस्सा बनाना है वो इन कॉर्नर्स के बिल्कुल जो उस साइड वाली जो लाइनें आ रही हुई हैं उससे आगे हमारा ये हिस्सा तैयार होगा। यहाँ से हम ये स्मार्ट गाइडलाइन जो है इसको चेक करते हैं। स्नैप टू गाइडलाइन। अब इसका अगला हिस्सा जो है वो हमने बनाना है। इसको मैं व्यू करके देख रहा हूँ कि सही है, बिल्कुल है तो परफेक्ट है। पेन टूल लेंगे, इसका जो निचला हिस्सा है वो इसके इस कॉर्नर से शुरू होना है, यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे आप इसके दोनों कॉर्नर्स के बराबर निशान लगा लें। ये कॉर्नर निकल के इस तरफ आ रहा है, ऐसे हम इसका निशान लगाएंगे और यहाँ से ये, और निशान लगाते हुए आपने जो इसके गाइडलाइन है उसका बड़ा भरपूर ख्याल रखना है ताकि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल जो है बराबर उसके आए, उसके मुताबिक आपने रख के निशान लगाना है। अगर मैं यहाँ पे रख के इसका निशान लगाऊंगा तो वो जो लोगो है वो आउट ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। तो जो जहाँ पे वी हमारा जो कॉर्नर है वो ख़त्म हो रहा है उसके साथ हमने रख के लगाना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा आगे रख के लगा दिया है। अगर यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये शेप जो है ये ख़राब हो जाएगी। ये देखें
यहाँ पे अब जो है ना हमारी ये शेप यहाँ बन रही है, मगर ये ख़राब हो गई है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा था। इसकी जो बिल्कुल एक्यूरेट जो है, इसके सामने बिल्कुल ढक के आपने ऐसे आपने निशान लगाना है, ताकि ये आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ठहरे, इसके सामने रख के यहाँ पे निशान लगाएं और इसके सामने लगा लें ऐसे। उसके बाद ये जो लाइन आ रही है जहाँ पे वी एंड हो रहा है, इस लाइन पे हमने यहाँ पे ये निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसके बराबर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा जो शेप है हमारी, वो इस तरह से इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। अगर थोड़ी सी छोटी है तो इसको पकड़ के आप थोड़ा सा पास कर लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो इस तरह से आपकी जो कोई बीच में कमी रह जाती है तो वो उसे आप दुरुस्त कर सकते हैं बाद में भी। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। अब इससे हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। पेन टूल की मदद से हम काफ़ी सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पेन टूल आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए। मैं आपको सिर्फ अभी सिंपल लोगो बना के दिखा रहा हूं। इसकी कलरिंग का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। मैं अब इसके इस साइड पे जो है एक और जो है इस तरह की एक शेप बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। सेम यहाँ पे रख के इस कॉर्नर पे और यहाँ से इस कॉर्नर तक और यहाँ से, बल्कि ऐसा करते हैं कि वो जो शेप पहले बनी हुई है उसी को हम ले लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम उसी शेप को ले लेते हैं, उसी को हम कॉपी ले लेंगे उसकी। तो टाइम बचाते हैं, टाइम इज़ मनी। यहाँ पे हम करेंगे जी, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसकी हम ओरिएंटेशन यहाँ से ओके कर दें, प्रीव्यू करें और यहाँ से हम सिर्फ क्या करेंगे, वर्टिकल करके इसको कॉपी लेंगे और इसको कॉपी को इस कॉर्नर पे हम उठा के ऐसे ले आएंगे। तो ये ऐसे हमारी एक एक्स शेप जो है ये तैयार हो चुकी है। अब इसी की एक कॉपी में लूँगा और इसी को रिफ्लेक्ट करूँगा, रिफ्लेक्ट करके इसकी मैं कॉपी लूँगा, प्रीव्यू करेंगे, वर्टिकल चाहिए हॉरिजॉन्टल और इसकी कॉपी लें। आप यहाँ से प्रीव्यू करके कॉपी करेंगे तो आपके पास कॉपी आ जाएगी इसकी। इस कॉपी को लेकर आप इस साइड पे आ जाएं, इससे मिला दें इस तरह से। इन सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लें और इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे आप इस तरह से और इस तरह से। इसको भी आप ट्रिम कर दें, नीचे वाले हिस्से को अगर आप करना चाहते हैं या ऊपर वाले हिस्से को अगर आप करना चाहते हैं। मैं नीचे वाले हिस्से को ट्रिम कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी शेप चेंज होकर आ जाएगी इस तरह। अब इसको सेलेक्ट करें और इसको इस तरह से ट्रिम कर लें और इसको ऐसे ट्रिम कर लें ताकि ये एक ही हिस्सा बन जाए, अलग अलग ना रहे। इसको मैं इसकी कॉपी एक साइड पे ले रहा हूँ, इसके बराबर में रख के इस तरह से इसकी एक कॉपी में लूँगा इस तरफ से ऐसे। इन दोनों को हम ग्रुप करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल और यहाँ से कॉपी ले लेंगे इसकी और इसको उठा के ऐसे ऊपर यहाँ पे रख लें।
इसको थोड़ा सा आप छोटा करें ताकि इसकी शेप जो है ना, इसके ऊपर इसको हमने एडजस्ट करना है। इसी की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ साइड पे, और इसको मैं इनसे थोड़ा सा मैं साइड पे रख रहा हूँ। इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे रख के इसके ऊपर इसको थोड़ा सा दोनों को मिला के छोटा कर लेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करें। इसकी जो बैक के कलर्स हैं इसको लाइट हम कर देते हैं कलर, ये ठीक रहेगा। अब जो शेप हमने क्रिएट की है, बाकी लोगो उसी से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लोगो। इसको इसके सेंटर में एडजस्ट करें। मुकम्मल जो है ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। इनको सेंटर लाइन कर लें। ग्रुप करना लाजमी है, ग्रुप करके सेंटर लाइन कीजिएगा, वरना वो सारा जो ऑब्जेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इनको सेंटर लाइन करें, हो गए, और ग्रुप कर लें। इन सब को सिलेक्ट करें। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इसके बीच में मैं इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसके सेंटर में मैं शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके एक सर्कल लूँगा इस तरह से, और इसको सेंड टू हम बैक करेंगे। अरेंज सेंड टू बैक, और इसका हम कलर यहाँ से कुछ और रख देते हैं। आई थिंक ये ठीक है। अब इसके स्ट्रोक को हम बढ़ाएंगे, यहाँ से इसका स्ट्रोक हम बढ़ाएंगे। अब इसका जो है स्ट्रोक अगर आप सर्कल का बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका मैं फर्स्ट करें स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो उसके बाद इसको मैं जब छोटा करूँगा साइज़ में, तो इसका जो सर्कल है उसका जो स्ट्रोक है वो जिस तरह छोटा करेंगे उस तरीके से वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह अक्सर हम चीज़ें बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या पैटर्न बनाते हैं, जब उसको हम छोटा करते हैं तो वो अंदर के जो उसके स्ट्रोक होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रोक जो है वो हमने मेंटेन करना है, उसको मैनेजमेंट उसकी किस तरीके से करनी है उस स्ट्रोक की, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास आपने ध्यान से देखनी है। अगर आप रिवाइंड या फॉरवर्ड करके देखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, तो बेहतर है कि इसको चलने दें पूरी क्लास को, और आगे पीछे करके ना देखा करें, जिससे कॉन्सेप्ट जो है उस पर फ़र्क पड़ता है। इसको ओके करें। इसका मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो इसका ये सर्कल है, सर्कल का जो स्ट्रोक है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका अगर हम स्ट्रोक बढ़ाते हैं, तो जब हम स्ट्रोक उसका थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उसका जब सबको सिलेक्ट करके पूरे लोगों को हम उसका साइज़ जो छोटा करेंगे, तो जो स्ट्रोक होगा साइडों का वो जो है, अब इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, वो बड़ा हो जाएगा स्ट्रोक। इसको मैं अनग्रुप करके इसका मैं कलर सपोज ये रख देता हूँ पिंक। तो इन दोनों पे हम काम करेंगे और इससे हम दो लोगो डिज़ाइन करेंगे आज। इसका कलर हम रख देते हैं यहाँ से स्काई, सी ग्रीन, सॉरी। तो अब ये दो लोगो हमारे बन चुके हैं। शेप हमने एक क्रिएट की है और उससे हमने लोगो हमने दो डिज़ाइन किए हैं। अब इसका जो सर्कल है, यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक जो है बढ़ाता हूँ, तो इसको ठहरे नन कर देते हैं। ये सर्कल नन हो गया, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रोक पे। इसके स्ट्रोक को अगर हम लोगों को छोटा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको कैसे सेट करना है आए देखते हैं।
इसका देखिए मैं स्ट्रोक जो है सर्कल का अगर बढ़ाता हूँ तो उससे जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या असर पड़ता है। बाज़ भाई बनाते हैं जब ये डिज़ाइन करते हैं तो उसको जब छोटा करते हैं तो वो कहते हैं यार ये इसके जो साइडों पे इसका स्ट्रोक है वो बड़ा हो जाता है, वो मेंटेन नहीं होता। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से ब्लैक रख देता हूँ और इसका साइज़ जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। ये मैंने इसका इतना स्ट्रोक रख दिया है थोड़ा सा, और इसको अब जैसे ही मैं सबको सिलेक्ट करके छोटा करूँगा तो आप देखेंगे कि जो इसका स्ट्रोक है वो थोड़ा सा यानी कि उसके ऊपर जो है कुछ और ही फ़र्क पड़ेगा, वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि जिस तरह यानी कि लोगो जिस हाइट में छोटा होता है उसके हिसाब से वो रिड्यूस नहीं होता, तो स्ट्रोक बड़ा रह जाता है। फिर वो लोगो जो है या कोई ऑब्जेक्ट हमारा बना हो तो बुरा लगता है। इसका हल क्या है, इसको हमने छोटा करना है। अगर इसका स्ट्रोक ख़राब होता है तो उसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कितना, अब देखें इसका स्ट्रोक जो है मोटा हो गया है। अब इस स्ट्रोक को जो है हमने मेंटेन रखना है कि अगर इसे हम छोटा बड़ा करें तो ये ख़राब ना हो, ना बड़ा करने पे पतला हो, ना छोटा करने पे मोटा हो ज़्यादा। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इसको जाके स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में इसको हम मेंटेन करेंगे। अब ये इसका स्ट्रोक जो है आपने देख लिया कि ये बढ़ गया है, लोगो हमने छोटा किया है तो वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उसके बराबर ही उसने भी इसको छोटा करना चाहिए था उसको, मगर उसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ से बढ़ चुका है। ये जो राउंड सर्कल है इसका स्ट्रोक जो है अगर मेंटेन करना है, ठहरे मैं ज़रा इस लोगों को सेट कर लूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन हो गई है। इसको मैं सेट करके फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसको अब यहाँ से सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से ऊपर से जाके इसको आप सेंटर अलाइन भी इसको करना है लाजमी। यहाँ से सेंटर अलाइन कर लें, यहाँ से जाके आप अलाइन में सेंटर अलाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके स्ट्रोक को हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और सारी क्लास जो है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। इसके लिए हम अब फर्ज करें एक सर्कल में यहाँ पे लगाता हूँ, इसको बड़ा करके ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन करूँगा। इसको ग्रुप कर लें सिलेक्ट करके, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके सर्कल में सेंटर लाइन कर लें ताकि हमारी ये चीज़ भी जो है साथ रह ना जाए। इसको भी मैं साथ ही छोटा कर लूँगा सिलेक्ट करके, दोनों को यहाँ पे रख के इसका सर्कल का साइज़ जो है थोड़ा इसके बराबर कर दें। चले, इसको मैंने छोटा किया तो वो देखें जितना मैंने छोटा किया है इसको रिड्यूस किया वो उतना ज़्यादा इसका स्ट्रोक जो है वो बड़ा हो गया है। अब इस चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम पाथ में आएंगे और आउटलाइन स्ट्रोक्स में जाएंगे तो यहाँ से इसको ये सेट हो जाएगा। अब इसको हम जैसे ही पकड़ के बड़ा करेंगे तो इसका स्ट्रोक जो है दोनों मेंटेन रहेंगे, एक साथ ही छोटे और एक साथ ही बड़े होंगे। ये देखें ये छोटा भी बिल्कुल बराबर ही हो रहा है और बड़ा करेंगे तो इस पर अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही इनके रेशो में छोटे बड़े होंगे। तो ये देखिए मैं इसको कितना छोटा कर रहा हूँ मगर स्ट्रोक इसका ख़राब नहीं हो रहा है। जो ऊपर लोगो आप पिंक वाला देख रहे हैं उसको मैंने छोटा बड़ा किया था तो उसका जो स्ट्रोक है वो ख़राब हो गया था। अब इसका स्ट्रोक इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये जो इसके आउटलाइन स्ट्रोक है वो इसके बराबर मेंटेन रहेगा, उसी के हिसाब से छोटा बड़ा होगा। तो ये एक टेक्निक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें क्योंकि कुछ टेक्निक्स जो होती हैं वो जब पूरी वीडियो आप देखते हैं
तो उसमें आपको समझ आती है। बाद लोग जो है वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। पूरी वीडियो देखा करें, हम मेहनत करते हैं तो उसका रिवार्ड जो है देना आपका हक है। यहाँ पे जाएंगे पाथ फाइंडर में और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका जो है इसको मैं बड़ा छोटा करूँगा तो देखें अब उस हिसाब से इसका स्ट्रोक जो है बड़ा छोटा हो रहा है। जो कि इसका पहले छोटा रख दिया था, अब वो छोटा ही है, अब उतना ही वो रहेगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से अनग्रुप करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से जाके पाथ में गए और ऑफसेट पाथ के ऊपर वाली ऑप्शन है इसकी, इसको क्लिक करें तो ये इसका जो स्ट्रोक है उसको ये मेंटेन कर लेगा। अब ये हमने पेन टूल से एक शेप क्रिएट की है, उससे हमने 2 ये लोगो डिज़ाइन किए हैं। इसको यहाँ से आप बेटर है कि इसको बिल्कुल सेट करके सेंटर लाइन करके उसके बाद अब इस पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं यूँ ऊपर की तरफ स्टूड कर रहा हूँ और इसको यहाँ से नीचे की तरफ। जो इसकी गाइडलाइन है ये इसके मुताबिक ही जा रहा है। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर लें सेंटर लाइन। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी और इसके सर्कल को, दोनों को सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट यहाँ से ठीक कर लें। साइडों से इसको और नीचे से इसको ज़रा अच्छे तरीके से सेट कर लें ताकि इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को ड्रैग करेंगे उठा के ऐसे, ताकि इसकी शेप जो है वो एक्यूरेट आ जाए। ऊपर की तरफ खींच के मेंटेन कर रहा हूँ और इस तरह से हमने ये 2 लोगो जो है हमने डिज़ाइन कर लिए हैं। इन दोनों में हमने अब ग्रेडियंट फिल करने हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने इसमें ग्रेडियंट फिल करने हैं। यहाँ से हम गए पाथ में, यहाँ से हमने इसको आउटलाइन स्ट्रोक कर दिया। अब ये इसको बिल्कुल परफेक्ट जो है बड़ा करें छोटा करें एक हिसाब से, इसको इसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से इसका हमने स्ट्रोक रखा हुआ है। स्ट्रोक को अगर आप ब्रीक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर स्ट्रोक की प्रॉपर्टी से जाके आप इसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रखूँगा और अब थोड़ा सा स्पीड अप कर दूं वीडियो को ताकि आप साथ साथ देखते जाएं, आपको समझ भी आती जाएगी और वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जाके इसकी जो ग्रिड स्नैप टू ग्रिड है ये भी ख़त्म कर दें और गाइडलाइन भी इसकी ख़त्म कर दें। व्यू में जाएं, इसकी गाइडलाइन भी ऑफ़ कर दें और स्मार्ट गाइडलाइन भी इसकी ऑफ़ कर दें। स्नैप टू गाइडलाइन और स्मार्ट गाइडलाइन इसकी आपने ऑफ़ कर देनी है और उसके बाद इस पर आपने काम स्टार्ट करना है। तो चलें अब हम इसमें कलर भरेंगे। हमारा वो जो थ्योरी थी वो ख़त्म हो गई है, अब इस पर हम काम करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं इसमें कलरिंग।